प्यारे छात्रों, आज फिर आप लोगों को इंग्लिश कोचिंग सेंटर आनंदनगर घोड़िया के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज 10वीं क्लास के बच्चों का लेसन होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, द एम्प्टी हर्ट। लेसन का नाम होगा द एम्प्टी हर्ट। द एम्प्टी हर्ट को लिखा है पेरियासामी थुरान। पेरियासामी थुरान ने इस लेसन को लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 10वीं क्लास के बच्चों का, इसलिए कि 2 महीने के बाद 14 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम होनी है। इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेहतरीन क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। पेरियासामी थुरान हैज रिटेन बाय द एम्प्टी हर्ट। पेरियासामी थुरान 1908-1887 a distinguished Tamil writer, first made his name as a writer of short stories and poems। तमिल राइटर थे। 1908 में उसका जन्म हुआ, 1987 में उसकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने नाम को शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानी और कविताओं के रूप में क्या किया, विख्यात किया। पेरियासामी थुरान जो थे तमिल लेखक थे और तमिल लेखक होने के बावजूद उन्होंने अपने नाम को शॉर्ट स्टोरीज राइटर एंड पोएम के रूप में क्या किया, विख्यात किया। आप लिख सकते हैं पेरियासामी थुरान was a तमिल राइटर। तमिल राइटर थे, तमिल भाषा के बहुत से सारे कविताओं को उन्होंने लिखा। However, he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil, कलाई कजनजियम। यद्यपि उसको बेस्ट रिमेंबर, बहुत अच्छी तरीके से याद किया जाता है आज भी, एक बहुत बड़े एडिटर के रूप में, संपादक के रूप में, जिसको उन्होंने तमिल भाषा में जनरल इंसाइक्लोपीडिया, सामान्य जो शब्दकोश है, विश्वकोश है, उस विश्वकोश में उन्होंने 10 वॉल्यूम को लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम हुआ कलाई कजनजियम। लेटर, बाद में, he also compiled and edited an encyclopedia in Tamil for children। बाद में उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए तमिल भाषा में एक बहुत ही अच्छे शब्दकोश का निर्माण किया, कंपाइल किया, संकलित किया और उसमें एडिटेड किया, मतलब संपादित किया। अ मास्टर ऑफ स्टाइल, वो शैली के मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। पेरियासामी थुरान हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। प्रोज पोएम को भी लिखा, सोनेट को भी लिखा। सोनेट मीन्स 14 लाइन्स ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड सोनेट। His works include such popular collections as Ianta Mija and तुरान कविताइका poems। इसके द्वारा बहुत से सारे वर्क्स उन्होंने किया अपने जीवन काल में। कुछ उसका नाम है जिसको कंक्लूड किए हुआ है, इंक्लूड किए हुआ है और लोकप्रिय कलेक्शन है उसका। उसका नाम है इयांटा मीजा और तुरान कविताइका। ये उसके पोएम का नाम है। टेंगा कैंगली जो शॉर्ट स्टोरीज है, पुविन स्वरूपी जो एसेज है। Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalal Mamani from Tamil Nadu। बहुत से सारे पुरस्कार उसके पास आए, उन सारे पुरस्कार में उसको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कलल मनानी तमिलनाडु के द्वारा दिया गया पुरस्कार है, उसको भी उन्होंने प्राप्त किया। ये वर्तमान पोएम जो है, द पोएम पुरैकुदम, पुरैकुदम इज द नेम ऑफ तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज में हम लोग इसको पुरैकुदम कहेंगे, जिसका अर्थ होता है द एम्प्टी हर्ट। हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, जिस पोएम में मानव जाति के सबसे बड़े कमजोरी पर प्रकाश डाला है। मैन्स इनसैटिएबल ग्रीड व्हिच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। इस पोएम में पेरियासामी थुरान के द्वारा बताया गया है कि मानव जाति का जो लालच है
उस लालच का अंत नहीं होता है, लेकिन मानव जाति के जीवन को वह लालच बर्बाद कर देता है। यही इस कहानी, इस पोएम की मूल बातें हैं, जिसको हम लोग इस पोएम के माध्यम से पढ़ेंगे। द एम्प्टी हार्ट। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yielding tree and prayed, O Kalpaka, I seek your aid. All I want is a pot of gold. इस पोएम में पेरियास्वामी थोरान के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वह व्यक्ति क्या था? रिच, धनी था, बट नॉट कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, सुबह, नून, दोपहर एंड नाइट, और रात को ही वेंट, वह जाया करता था। टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड, इच्छाधारी पेड़ के पास, और उसके पास जाकर प्रे करता था, मतलब प्रार्थना करता था, उससे मांगता था, उस पेड़ से। और उस पेड़ का नाम था ओ कल्पका, आई सीक योर एड। ओ कल्पका पेड़, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, मुझे जो है एक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मुझे चाहिए। ये मांग करता था किसके पास? कल्पका पेड़ के पास। तो वह आदमी कैसा था? धनी था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। दोपहर में, शाम में, सुबह में वो हमेशा उस विश यील्डिंग ट्री के पास जाया करता था। विश यील्डिंग ट्री के पास जाकर वह प्रार्थना करता था, ओ कल्पका, आई सीक योर एड, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। मुझे सब कुछ है, लेकिन पॉट ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है? एट लास्ट हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवेनफोल्ड। उसने मांगा एक, और उसके प्रेयर को, उसकी प्रार्थना को सेवेनफोल्ड, 7 गुना वो कल्पका पेड़ ने सुन लिया, स्वीकार कर लिया, और उसको 7 सोने के सिक्के से भरे हुए घड़ा उसको दे दिया। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिक्चर 7। 7 सोने के सिक्के से भरे हुए उसको दे दिए, और सारा सोना का सिक्का उस घड़ा में ग्लिसनिंग, पूरा चमक रहा था। 7 सिल्वर पिक्चर्स वेयर नाउ विथ हिम, अब उसके पास 7 चांदी के घड़े में सोने के सिक्के से भरे हुए उसके पास 7 घड़े हैं। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम, और प्रत्येक घड़ा जो है वो सोने के सिक्के से लबालब भरा हुआ है। कहीं पर भी 1 इंच जगह भी उस घड़ा में खाली नहीं है। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन 8th अ हाफ फुल पॉट, लेकिन उस पेड़ के दिमाग में ये बातें आई कि अगर इस व्यक्ति को हम कुछ अनकाइंड, इस पर हम निर्दय नहीं होते हैं, तो यह व्यक्ति संसार में जाकर बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा और किसी को ये वैल्यू नहीं देगा। इसलिए उस पेड़ ने क्या किया? 8वां घड़ा भी उसे दिया, जो 8वां घड़ा आधा भरा था और आधा खाली था। अब उस व्यक्ति के दिमाग में लालच पैदा हुई। धनी तो था, लेकिन लालची था। बहुत ही रिमार्केबल पोएम है, जिसमें मानव जाति के जीवन पर बहुत ज्यादा अटैक किया है पेरियास्वामी थोरान ने, कि हमें बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति धनी तो था, तो फिल दिस क्विक वाज ही थॉट, वो उसका एक ही सोच था कि किसी तरह ये 8वां घड़ा जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, भर जाए। यही उसका सोच था। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉर गुड, वो 7 सोने के सिक्के से जो भरा हुआ घड़ा था, उस घड़ा को वो साफ करना भी भूल गया। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, वो दानवी इच्छा शक्ति जो थी उस धनी व्यक्ति को मेड हिम मैड, पूरा पागल बना दिया। वह सोने के सिक्के के पीछे दिन भर तबाह रहता था, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, केवल वह सोने के सिक्के की ही खोज में हमेशा लगा रहता था। और इसके चलते वह क्या किया था? टू मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन गुड बाय ही पेड, अपने माता को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, सारे लोगों को वह भूल चुका था। मतलब वह इतना ज्यादा लालची था कि उसके पास 7 सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े थे, लेकिन उस 7 सोने के सिक्के को भूलकर केवल 8वें घड़े को, जो आधा भरा था आधा खाली था, उसी को भरने में वो दिन रात तबाह रहता था, परेशान रहता था। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, सारी चीजों को वह भूल चुका था। ही रोज बिफोर कॉक क्रॉ, इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मुर्गा और कौवा जगता है।
और उस कौवा और मुर्गा के जगने से पहले भी वह जग जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और मध्य रात्रि से लेट तक, देर तक वह काम करता था, मतलब उसको कभी चैन नहीं मिलता था। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर, उसका खाना पीना सोना सब हराम हो चुका था, सब खत्म हो चुका था। He wrecked his health, his conscience sold, उसका हेल्थ धीरे धीरे क्या होता गया, बिगड़ता गया, और उसकी अंतरात्मा को उन्होंने बेच डाली। मतलब उसके अंतरात्मा की जो आवाज थी, मानव जाति के अंतरात्मा की जो आवाज होती है कि हमें अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने माता पिता को देखभाल करना, उन सारे चीजों को वह बेच डाला था। केवल उसका एक ही मांग था, एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, केवल उसका एक ही सोच था, सारे युक्ति को वो अपना चुका था कि हमें किसी तरह सोने इकट्ठा करना है जिससे 8वां घड़ा भर जाए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव जाति जो है, आज भी आजकल की मानव जाति धन संपत्ति इकट्ठा करने में पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर उसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो फिर धन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाते। वही हाल इस धनी व्यक्ति का हो रहा है। इस वर्तमान पोएम के माध्यम से पोएट जो है मानव जाति को जगाने का काम किया है कि वी शुड नॉट बिकम वेरी ग्रीड, हमें बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ईगर एंड एंक्शस ही सेमलेसली टुक ईच व्हेन ही कुड कैच बाय हुक और क्रूक, वो पूरे भूखे की तरह किसी भी सिक्के को बहुत आसानी से, बहुत मतलब कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, चाहे जैसे भी हो किसी तरह से उस सिक्के को इकट्ठा करना चाहते थे। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, कठिन से कठिन परिश्रम करते करते वह थक गया, लेकिन वह 8वें घड़े को नहीं भर सका। बट डाइड, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस आधे घड़े को भरने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, वह घड़ा नहीं भर सका। ग्रीड एंड इंडलेस, लालच का लालच का अंत होता है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन का अंत नहीं होता है। नथिंग इज रॉन्ग विद अ हाफ फिल्ड पर्स, इट इज द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। इस संसार में कोई भी चीज जो है वो गलत नहीं है। अगर आपके पास आधे पर्स भी रुपये हैं, मतलब थोड़ा ही धन संपत्तियां हैं, उसी में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस संसार में कुछ भी चीजें जो है वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है, मानव जाति का ये जो दिल है, खाली दिल, वो बहुत ज्यादा क्या है, कर्स है, अभिशाप है, जो मानव जाति को बर्बाद कर देता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर हमारे पास जितनी धन संपत्तियां हैं, हमें उसी में ही हमें संतुष्ट होना चाहिए। ये व्यक्ति धनी था, सारा चीज था, लेकिन फिर भी यह संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके कारण उसकी जीवन अंत हो गई। लेकिन लालच का अंत हुआ, जीवन का अंत नहीं होता है। इसलिए इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह से इस पोएम का अंत होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पेरियासामी थुरान वाज अ तमिल राइटर, पेरियासामी हैज रिटेन द कलाइन, पेरियासामी रिटेन कविता का टंगा कैंगिली पुविन स्वरूपी पद्म भूषण से उसको सम्मानित किया गया। तमिल भाषा में इस पोएम को कुरे कुदम कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एम्प्टी हार्ट बोलते हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इस तरह से इस पोएम का अंत होता है। इस पोएम के माध्यम से पोएट के द्वारा मानव जाति के जीवन पर अटैक किया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा लालची नहीं होनी चाहिए। आप सभी बच्चों को जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन को पूछने में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको सारे प्रश्नों का जवाब बारी बारी से देंगे। अभी 10वीं वाले बच्चों का 2 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। सिर्फ शॉर्ट में हम पोएम को डील करते हैं, फिर उसके बाद प्रोज को डील करते जाएंगे। अगला जो पोएम होगा नेक्स्ट डे के लिए, वो आपको मिलेगा द स्लीपिंग पोर्टर मिलेगा। स्लीपिंग पोर्टर, सोया हुआ कुल्ली, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंस उसी को बताना है, बारी बारी सारे पोएम को नहीं बताना है। जो इम्पोर्टेंस है वही बताना है। अगले दिन स्लीपिंग पोर्टर बताएंगे। जिस किसी छात्रों को कोई परेशानी होगी आप कमेंट्स में लिखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।